श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच हुए युद्ध की कथा पौराणिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी न केवल दो महान देवताओं के बीच संघर्ष का वर्णन करती है, बल्कि गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी देती है। कथा का आरंभ बाणासुर नामक एक शक्तिशाली असुर से होता है। बाणासुर राजा बलि का पुत्र था और उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके सहस्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। इस अद्भुत शक्ति के कारण बाणासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसे अपने बल का घमंड हो गया। वह अपनी राजधानी शोणितपुर से शासन करता था, जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में स्थित माना जाता है। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक रात उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उस पर मोहित हो गई। जब उसने अपनी सखी चित्रलेखा को इस स्वप्न के बारे में बताया, तो चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके पता लगाया कि वह युवक श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। चित्रलेखा ने अपनी मायावी विद्या का उपयोग किया और अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित द्वारका से चुराकर उषा के महल में ले आई। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो वह भी उषा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों प्रेम में पड़ गए। जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे नागपाश से बांध दिया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो श्री कृष्ण ने अपने पौत्र को मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारी की। श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ शोणितपुर की ओर बढ़े। उनके साथ बलराम, प्रद्युम्न और अन्य यादव योद्धा थे। दूसरी ओर बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता मांगी, जिन्होंने उसे वरदान दिया था। इस प्रकार दो महान शक्तियां श्री कृष्ण और शिव एक दूसरे के सामने आ गई। युद्ध भयानक था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जबकि शिव ने अपना त्रिशूल और पाशुपतास्त्र चलाया। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने बाणासुर की अधिकांश भुजाओं को काट डाला, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई। शिव ने अपने गणभूतों और प्रेतों को युद्ध में उतारा, जिनका सामना करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी योग्य माया का उपयोग किया। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों देवताओं से युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया। पार्वती ने श्री कृष्ण से बाणासुर को जीवन दान देने की प्रार्थना की, क्योंकि वह शिव का भक्त था। श्री कृष्ण ने पार्वती की विनती स्वीकार की और बाणासुर को क्षमा कर दिया। उन्होंने बाणासुर की केवल 4 भुजाएं ही छोड़ी और उसे वरदान दिया कि वह अमर रहेगा। इस प्रकार युद्ध का समापन हुआ और शांति स्थापित हुई। अंत में अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ, जिससे दोनों परिवारों में मेल मिलाप हो गया। बाणासुर ने अपने अहंकार को त्याग दिया और एक धर्मनिष्ठ शासक बन गया। यह सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर को क्षमा करना यह सिखाता है कि क्षमा करना महानता का लक्षण है।